हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज की क्लास। आज का क्लास है हम लोग का रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 12th के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रखा है यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि ए बराबर कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय। ए जो है किसी कॉलेज में उपस्थित सभी पुस्तकों का समुच्चय है और आर इक्वल टू क्या है x, y सच दैट, यानी कि यह संबंध में तभी होगा, रिलेशन में तभी होगा, बताया जा रहा है जब x तथा y में पेजों की संख्या समान हो। यानी x और y दो बुक है, दो किताब है, तो इनमें पेजों की संख्या जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब यह एक दूसरे से संबंधित होंगे, अन्यथा एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि तुल्यता संबंध है या नहीं। तो तुल्यता के लिए हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, जब रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव यानी कि सौतुल्य, ठीक है, सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक, जब यह तीनों हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या कि यह तुल्यता संबंध है। आर जो है ए पर तुल्यता संबंध है, अन्यथा आर जो होगा ए पर तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो तुल्यता संबंध रखने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, रिफ्लेक्सिव होना होगा। क्या होना होगा, रिफ्लेक्सिव होना होगा। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या शर्त है, ध्यान से मान लेते हैं यहाँ पर क्या माना, ठीक है, मान लिया कि यहाँ पर P जो है एक बुक है, यानी कि P जो है एलिमेंट है A का, यानी P जो है वो क्या होगा, एक किताब है। तो हम लोग जानते हैं दो समान अगर किताब लेंगे तो इसमें पेजों की संख्या, यानी कि एनपी में पेजों की संख्या, नंबर ऑफ पेज, मान लिया जाए n जो है वो क्या है, संख्या है, और p जो है वो किताब है, और ये दर्शा रहा है p में किताबों की संख्या। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पेज, और फिर इसी में नंबर ऑफ पेज p में, यानी कि p में पेजों की संख्या, फिर से इसी में देखेंगे यहाँ पर P में पेजों की संख्या, दो समान बुक में पेजों की संख्या समान होती है। और जब यह ऐसा शर्त संतुष्ट कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे P, P जो होगा एलिमेंट होगा किसका, यहाँ पर R का। और जब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ से हमें पता चला, फिर से एक बार समझेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर P जो है एक हम लोग का किताब है जो उस पुस्तकालय में उपस्थित है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि समान किताब में, यानी एक ही किताब है, यानी दोनों जो है एक ही तरह का किताब है, एनसीईआरटी मान लिया जाए 12th क्लास का, और सेम एडिशन का है, तो जो पहले में मतलब पहले किताब में पेजों की संख्या होगी वही दूसरी किताब में भी पेजों की संख्या होगी। इस तरह से हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, यानी कि दोनों में पेजों की संख्या सेम है, तो कह रहा है संबंध में तभी होगा जब पेजों की संख्या समान है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे P, जो है एलिमेंट होगा R का। यानी कि इस स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, हम लोग क्या बोल सकते हैं, A, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर A पर R जो है, R तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट सम्मित के बारे में, सम्मित के बारे में। ठीक है, सम्मित, तो सम्मित यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक में क्या होता है, यहाँ पर मान लिया जाता है कि माना कि हम लोग बोलेंगे P, Q जो है एलिमेंट है किसका, यहाँ पर R का, यानी P और Q दो किताबें हैं जिनमें पेजों की संख्या जो है वो क्या है, यहाँ पर समान है। P और Q जो है दो किताबें हैं जिसमें पेजों की संख्या जो है वो समान है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर ध्यान से, P में पेजों की संख्या, P में पेजों की संख्या बराबर Q में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या, यानी जो हम लोग का P में पेज का संख्या होगा वही हम लोग का Q में होगा। और इसी चीज को अगर हम लोग पलट कर लिखेंगे, Q में पेजों की संख्या बराबर P में पेजों की संख्या, तो भी बात जो होगा वो सेम रहेगा। लेकिन ऐसे लिखने से हम लोग का बात जो हो गया वो क्या, Q, P जो है एलिमेंट हो गया R का, यानी कि यह संबंध में मौजूद है। यानी कि जब P, Q संबंध में मौजूद होता है तो और Q, P भी संबंध में आ जाता है, हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सम्मित संबंध है। कैसा संबंध है, सम्मित संबंध है। ठीक है,
अब हम लोग आएंगे यहां पर इसके संक्रामक संबंध पर। संक्रामक संबंध कब हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट? संक्रामक संबंध है। ध्यान से, तो हम लोग क्या करते हैं संक्रामक संबंध में? मान लेते हैं यहां पर क्या, माना कि P, Q जो है एलिमेंट है किसका? यहाँ पर R का। इसका मतलब हो गया P में पेजों की संख्या, P में पेजों की संख्या बराबर Q में पेजों की संख्या। Q में क्या बोलेंगे यहाँ पर? पेजों की संख्या। पेजों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। यानी क्यों? क्योंकि यह P और Q जो है संबंध में है, और जब संबंध में होगा तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ये तभी होगा जब दोनों में पेजों की संख्या बराबर होगी। एवं साथ ही साथ एक चीज और लेकर चलते हैं, Q कॉमा इसी तरह से मान लेते हैं यहाँ पर R एलिमेंट है R का। तो अब हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? Q में पेजों की संख्या, Q में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या, ठीक है, बराबर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर R में पेजों की संख्या। पेजों की संख्या यानी कि एक दूसरे के संबंध में रहने का शर्त है। क्या शर्त है? एक दूसरे के संबंध में रहने का शर्त है कि पेजों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी दो बुक आप एक दूसरे से संबंधित कर सकते हैं कब? जब उसमें पेजों की संख्या समान है तब। तो यानी कि संक्रामक में कहा जाता है कि P और Q एलिमेंट हो R का, Q और R एलिमेंट हो R का, तो P और R यानी पहला और तीसरा जो है रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। तो देखा जाए संबंधित होते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है P में पेजों की संख्या Q में पेजों की संख्या के बराबर है, और दूसरा कह रहा है Q में पेजों की संख्या R में पेजों की संख्या बराबर है। मान लिया जाए पहले में 10 है, इसमें भी क्या हो जाएगा? 10। अगर इसमें 10 है, यहाँ पर पता चला 10, तो R में भी पेजों की संख्या कितना होना होगा? 10। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यानी P और R में भी पेजों की संख्या कितनी हो गई? 10। एक एग्जाम्पल के थ्रू पता चला। हमें ये देखना है कि बराबर है या नहीं। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं P में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या बराबर R में पेजों की संख्या, R में पेजों की संख्या। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, R में पेजों की संख्या यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा हम मिटाते हैं अब ध्यान से। तो हम लोग अब बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। देखिए तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि P कॉमा R जो है, P कॉमा हम लोग बोलेंगे यहाँ पर R, P कॉमा R, P कॉमा R जो है रिलेशन में है। देखिए जब PQ रिलेशन में हो और QR भी रिलेशन में हो और PR रिलेशन में हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या, संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है, वही कोरोना वाला ट्रांजिटिव मतलब कोरोना वाला, याद रखने के लिए संक्रामक संबंध है। ठीक है, कैसा संबंध है? संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर क्या, अतः R A पर हमने देखा, अभी तुरंत आप लोगों ने देखा, यह समतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। और जब तीनों होता है तो हम लोग बोलते हैं R A पर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। और यही हमें प्रूफ करना था, संबंध है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, अदरवाइज लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और बने रहिए कॉन्सेप्ट वाला की कॉन्सेप्ट क्लासेस में।